हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में सेट एग्जाम है, वो 9 साल के बड़े अंतराल के बाद है, वो होने जा रही है। और इस सेट एग्जाम को कराने की जो जिम्मेदारी है वो बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी को दी गई है। तो अब इस मुद्दे पर आप सभी को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कितने पेपर होते हैं सर इसमें, ठीक है। साथ ही साथ इसमें राजस्थान जो जीके है, उस जीके का पोर्शन है वो कितना परसेंट रहने वाला है और कितने सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे। यानी जैसे नेट में होता है तो नेट में कॉमर्स और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट शामिल रहते हैं, लेकिन साइंस वालों के लिए CSIR वाला अलग से होता है। तो क्या सेट में भी ऐसा ही होता है कुछ पैटर्न, या सेट में कितने सब्जेक्ट शामिल होते हैं, कितने सब्जेक्ट में यह एग्जाम होती है? तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे कि पेपर कितने होंगे और कितने में ये शामिल होगा। तो ये नोटिफिकेशन है हमारे सामने 2012 में, जो लास्ट टाइम पर सेट एग्जाम में हुई थी, उसका 30/5/2012 का। और इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो आपकी उस समय 28 सब्जेक्ट्स में है वो नेट एग्जाम, वो सेट एग्जाम हुई थी। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, पेपर कितने होंगे, ठीक है। तो अगर पेपर की बात करें तो आपकी पिछली बार जो 2012 में नोटिफिकेशन निकला था उसके अनुसार उस समय नेट एग्जाम जिस पैटर्न पर होती थी वो ही पैटर्न वहां पे फॉलो किया गया था। तो वहां पर 3 पेपर हुए थे। पेपर 1 है वो जीके वाला, जनरल नॉलेज और रीजनिंग एप्टीट्यूड इन सभी का था। पेपर 2 और पेपर 3 में आपके सब्जेक्ट शामिल थे। लेकिन अगर हम बात करें अभी क्या स्थिति बन रही है, तो अभी नेट एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा है। अभी अगर हम करंट बात करें 2022 में, ठीक है, ये 2012 में है। तो 2022 में अगर हम बात करें तो 2022 में आपका पैटर्न है वो ये है कि पेपर 1 है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 2 है सब्जेक्ट का जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि यही पैटर्न जो अभी नेट फॉलो कर रहा है, पेपर 1 जीके, जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, आईसीटी, एनवायरमेंट, तो वो वाला जो पैटर्न है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, वो पेपर 1 में फॉलो होगा। और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके सब्जेक्ट वाले रहेंगे। तो यही पैटर्न आपका फॉलो होगा, ठीक है। इसी के चांस वो रहते हैं जब बड़ा नोटिफिकेशन आएगा, फुल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ राजस्थान जीके, सर राजस्थान का कितना पोर्शन रहेगा? तो ये तो कंफर्म है कि राजस्थान का पोर्शन रहेगा, ठीक है, सभी में रहेगा। ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं रहने वाला जिसमें राजस्थान का पोर्शन ना रहे। जैसे अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट, ठीक है, तो उन्हें राजस्थान ज्योग्राफी पेपर 2 में देना ही होगा। जैसे पॉलिटी वाले स्टूडेंट हैं तो उन्हें राजस्थान पॉलिटी है वो पेपर 2 यानी सब्जेक्ट वाले में उनके 1 यूनिट शामिल रहेगी ही रहेगी। जैसे अगर हिस्ट्री वाले हैं तो राजस्थान हिस्ट्री उनके शामिल रहेगी। पेपर 1 में हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये है वो डिबेट का मुद्दा है। इसमें नोटिफिकेशन आने के बाद हमें पता चलेगा, पर ये मानते चले कि ज्यादा पार्ट इसका शामिल नहीं रहेगा पेपर 1 में। ज्यादा से ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच के अंदर अंदर ही रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा वेटेज इसमें शामिल नहीं होगा। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट का है, उस सब्जेक्ट वाले में आपके निश्चित रूप से सब्जेक्ट शामिल होगा। ज्योग्राफी वालों का है तो राजस्थान ज्योग्राफी, उसमें 1 यूनिट शामिल रहेगी। पॉलिटी है तो राजस्थान पॉलिटी, और हिस्ट्री है तो राजस्थान हिस्ट्री, जैसे वर्चुअल आर्ट्स वगैरह जो भी है वो इसमें शामिल रहेंगे निश्चित रूप से। अब आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न में कि सर कितने सब्जेक्ट में यह होगा। तो जैसे नेट होती है उन सभी सब्जेक्ट में होगा। तो देखो ऐसे बताओ,
उड़िया का हमारे क्या काम, कन्नड़, तेलुगु, ये राजस्थान में इनका कोई भी काम नहीं है। यानी काम का मतलब है यहाँ पे इनसे स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे इनकी क्लासेज है वो ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं चलती है, तो उनका यहाँ पे नहीं होने वाला है। पिछली बार चॉइस सब्जेक्ट का हुआ था, उसमें साइंस और आर्ट्स दोनों ही शामिल है, कॉमर्स भी इसमें शामिल है, सभी का होता है सेट एक साथ। एक प्रश्न ये भी कि आर्ट्स वालों का या साइंस वालों का किस तरह से होगा, तो वो एक ही होता है, ठीक है। तो पिछली बार जो 28 सब्जेक्ट हुए थे उसमें केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंट, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू और वर्चुअल आर्ट। तो ये सारे 28 सब्जेक्ट शामिल हुए थे। इसके अलावा इसमें ये था कि इनके अलावा जिन सब्जेक्ट में नहीं हो रही है सेट, तो उनको है वो नेट एग्जाम जो हर 6 महीने में लगती है, वो उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो ये था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अब क्या होगा सर, तो अब ये मैं बताऊं, ये जो 28 सब्जेक्ट है जो पिछली बार वैकेंसी में आई थी, इन सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई थी और इन सभी सब्जेक्ट्स का आपका क्या लगा था, पेपर सेट वाला लगा था। तो अब जितने सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आएगी उतने सब्जेक्ट में आपका सेट एग्जाम होगा। हो सकता है इनमें 2-4 सब्जेक्ट कम हो जाए और 2-4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड भी हो जाए, पर जितने सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी मेरे अनुसार उन सभी सब्जेक्ट की सेट एग्जाम आपके कंडक्ट होगी। और फिर जो रह जाते हैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नेट एग्जाम है वो क्वालिफाई करने का पूरा मौका मिलता ही है हर 6 महीने में, ठीक है। तो ये रहने वाला है कि आपके जितने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में सीट्स आएगी, जितने सब्जेक्ट्स में आएगी, उन सभी का सेट एग्जाम है वो होगा। 2-4 सब्जेक्ट इसमें कम ज्यादा हो सकते हैं, पर ये मेन सब्जेक्ट है, इनमें हर बार वैकेंसी आती ही आती है, तो इनमें तो आपका है वो नेट सेट एग्जाम है वो निश्चित रूप से होगा। तो चलिए दोस्तों, ये था वीडियो इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। और भी कोई आपके मन में डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। साथ ही साथ नेट जेआरएफ की जो क्लासेस है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। साथ ही हमारा जो ऐप है वहां से भी आप क्लासेस देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।